एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री रहा करता था। मंत्री अपनी सूझबूझ, ज्ञान और दूरदर्शिता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। राजा भी उस पर बहुत विश्वास करते थे, वह उसकी हर राय लेते थे। मंत्री का सम्मान केवल दरबार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आम जनता भी उसे काफी न्यायप्रिय रूप में जानती थी। मंत्री का एक पुत्र भी था, जो देखने में साधारण और स्वभाव से शांत था। वह अधिक बोलता नहीं था और अपने काम से काम रखता था। कुछ लोगों को उसका स्वभाव मूर्खता जैसा लगता था। एक दिन राजा ने मंत्री को अपने दरबार में आमंत्रित किया। मंत्री दरबार आए। राजा ने उनसे प्रजा कल्याण व राज्य व्यवस्था के बारे में कई चर्चा की। बातचीत के बाद मंत्री जाने लगे तो राजा ने कुछ संकोच के साथ कहा, मंत्री जी, अगर आप बुरा न माने तो एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, आज्ञा दीजिए महाराज। राजा बोले, आप इतने चतुर हैं और बुद्धिमान है, लेकिन आपका पुत्र इतना मूर्ख क्यों प्रतीत होता है? राजा का प्रश्न सुनकर मंत्री को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजा बोले, आपके पुत्र को तो यह तक ज्ञान नहीं कि सोना चांदी में अधिक मूल्यवान कौन है। मंत्री इस बात को सुनकर अपमान महसूस करने लगे और दरबारी सारे हंस पड़े। वह बिना कुछ बोले दरबार से वापस आए। घर पहुंचने पर उनका पुत्र जब उनके लिए जल लेकर आया तो पिताश्री, जल ग्रहण कीजिए। परंतु मंत्री का मन अभी भी दरबार की हंसी से आहत था। उन्होंने जल से मना कर दिया और कहा कठोर स्वर में, पुत्र, मेरे पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। पुत्र ने शांत स्वभाव में कहा कि पूछिए पिताश्री। मंत्री ने कहा, बताओ, सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? पुत्र ने तुरंत उत्तर दिया, सोना अधिक मूल्यवान है पिताश्री। यह सुनकर मंत्री चकित रह गए। उन्होंने कहा, जब तुम्हें यह ज्ञात है तो राजा और दरबारी तुम्हें मूर्ख क्यों कहते हैं? तब पुत्र ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं प्रतिदिन जिस मार्ग से विद्यालय जाता हूँ, उसी मार्ग पर राजा का दरबार पड़ता है। राजा मुझे देखकर अक्सर बुलाते हैं और अपने हाथ में एक सोने का और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का लेकर कहते हैं, जो अधिक मूल्यवान हो वह उठा लो। तो मैं प्रतिदिन चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। सारे दरबारी आश्चर्य से मजाक बनाते हैं। मंत्री ने कहा, तो तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? पुत्र ने कहा, पिताश्री, यदि मैं एक बार में ही सोने का सिक्का उठा लूं तो राजा ये खेल ही बंद कर देंगे, परंतु जब तक मैं चांदी का सिक्का उठाता रहता हूँ वह मुझे बुलाते रहते हैं। यह कहकर पुत्र मंत्री को अंदर कक्ष में ले गया और एक संदूक दिखाया। संदूक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। पुत्र बोला, पिताश्री, इन्हीं चांदी के सिक्कों से यह संदूक भरा है मैंने। अब मंत्री को अपने पुत्र पर बुद्धिमान व काफ़ी गर्व हुआ। अगले दिन वह पुत्र को लेकर दरबार पूछे, वह पूरी सच्चाई बताई। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोने के सिक्कों से भरा एक वैसा ही संदूक मंगाया। वह मंत्री के पुत्र को भेंट करते हुए कहा, वास्तविक विद्वान तो तुम हो। सीख, अपने ज्ञान और सामर्थ्य का प्रदर्शन आवश्यक नहीं होता, सही समय पर सही आने पर कर्म स्वयं बोलते हैं।